बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, यूँ तो आप लोगों ने सैयदना अब्दुल क़ादिर जेलानी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में बहुत सारे मोजज़ात, बहुत सारे किस्से और कहानियाँ सुन रखी होंगी, लेकिन जो आज मैं इसकी कहानी आप दोस्तों की खिदमत में पेश कर रहा हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने बहुत ही कम सुनी होगी। जी हाँ, आज मैं सैयदना अब्दुल क़ादिर जेलानी के उस्ताद मोहतरम सैयदना शेख हम्माद रहमतुल्लाह अलैह के बारे में एक मशहूर किस्सा है जो आप दोस्तों के खिदमत में बयान करूँगा। बस वीडियो को शुरू करने से पहले आप दोस्तों से इतनी सी इल्तिजा है, अगर हो सके तो उस नाचीज़ के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो की तरफ। प्यारे नाज़रीन किराम, एक दफ़ा का जिक्र है कि आप रहमतुल्लाह अलैह यानी कि सैयदना अब्दुल क़ादिर जेलानी काफ़िले की शक्ल में अपने उस्ताद सैयदना शेख हम्माद की मज़ार पर तशरीफ़ लाए और वहाँ तशरीफ़ लाकर एक बहुत लंबी दुआ मांगी, यहाँ तक कि सूरज उसके सर पर आकर खड़ा हो गया और गर्मी की तपश इतनी थी कि उसके चेहरे मुबारक से पसीने बहने लगे। और काफ़ी लंबी दुआ के बाद जब दुआ ख़त्म की तो उसके चेहरे पे एक खूबसूरत सी मुस्कुराहट थी। और यूं ही वो वापस मुड़े तो काफ़िले में एक शरीक जो एक अफराद था, उसने आप रहमतुल्लाह अलैह से इसकी वजह पूछी कि आपने एक तो बहुत लंबी दुआ मांगी और दूसरी बात यह कि जब दुआ ख़त्म की तो आप रहमतुल्लाह अलैह के चेहरे मुबारक पर एक खूबसूरत सी मुस्कुराहट थी, इसकी क्या वजह है। तो सैयदना अब्दुल क़ादिर जेलानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि ये तब का किस्सा है जब मेरे उस्ताद मोहतरम सैयदना शेख हम्माद रहमतुल्लाह अलैह ज़िंदा थे और हम एक काफ़िले की शक्ल में एक मुल्क से दूसरे मुल्क जा रहे थे। सर्दियों का मौसम था और हम काफ़िले की शक्ल में जा रहे थे कि हमारा एक पुल से गुज़र हुआ, उसके नीचे एक पानी की नहर बह रही थी। तो मेरे उस्ताद मोहतरम शेख हम्माद रहमतुल्लाह अलैह ने मुझे उस पुल से नीचे धक्का दिया तो मैं पानी के नहर में जा गिरा। तो बहुत सर्दी की मौसम थी, लिहाजा मैंने उसी पानी से जुम्मे का दिन था तो मैंने जुम्मे की नीयत करके गुस्ल कर लिया और फिर बाहर निकल कर उसी काफ़िले में शामिल हो गया। तो मेरे उस्ताद मोहतरम रहमतुल्लाह अलैह ने शेख हम्माद रहमतुल्लाह अलैह ने मेरे काफ़िले में सवार दूसरे लोगों से कहा कि मैं सैयदना अब्दुल क़ादिर जेलानी का इम्तिहान ले रहा था, जिस पर वो पूरे उतरे हैं, वो बहुत सब्र करने वाले हैं। और आज जब हम मेरे उस्ताद मोहतरम शेख माजरत के साथ शेख हम्माद रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार पर आए और फातिहा ख्वानी पढ़ी तो मुझे वो हर चीज़ नज़र आ रही थी कि वो जन्नतुल फिरदौस में उसका आला मकाम है, उसको जन्नत की हर नेमत से रब पाक ने नवाजा हुआ है और हर तरह की खुशियों से माला माल है। मगर उसका जो सीधा हाथ है जिससे उसने मुझे धक्का दिया था, वो उसका हाथ मफलूज हो चुका है। तो मेरे उस्ताद मोहतरम ने अभी मुझे फरमाया कि मेरे लिए दुआ करो ताकि मेरा हाथ सही हो जाए और तुम मुझे माफ़ कर दो। तो मैं उसके हक़ में ही ये दुआ मांग रहा था। और जितने भी औलिया किराम जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, वो अपनी कब्रों में मेरी इस दुआ के ऊपर आमीन कह रहे थे और मेरी सिफारिश कर रहे थे। और ये मैं दुआ तब तक मांगता रहा जब तक मेरी दुआ रब पाक ने कबूल कर ली और मेरे उस्ताद मोहतरम का हाथ सही हो गया। जब उसका हाथ सही हो गया तो इसी वजह से मेरे चेहरे पे वो मुस्कुराहट थी और मुझे खुशी हुई कि मेरे उस्ताद के हक़ में मेरी दुआ कबूल हो गई। नाज़रीन किराम, ये बात शेर बगदाद में फैल गई और सबको पता चल गया कि सैयदना अब्दुल क़ादिर जेलानी ये कह रहे हैं कि उसके उस्ताद का हाथ जन्नत में मफलूज था और उसकी दुआ के सबब वो उसका हाथ सही हो गया। इस पर हज़रत सैयदना शेख हम्माद रहमतुल्लाह अलैह के मुरीदों जितने भी उसके मुरीद थे, उनको उस बात पर शदीद तकलीफ़ हुई और उनको उस बात पर गुस्सा था कि सैयदना अब्दुल क़ादिर जेलानी खुद हमारे उस्ताद के शागिर्द हैं, ये इतना बड़ा दावा कैसे कर सकते हैं। तो वो हज़रत सैयदना अब्दुल क़ादिर जेलानी रहमतुल्लाह अलैह के बारगाह में पहुँचे इस नीयत से कि आज इसके बारे में बात करके इस बात को क्लियर करके जाएंगे। लेकिन आप रहमतुल्लाह अलैह के चेहरे मुबारक को जब भी देखते तो उसकी हिश्मत और जलाल को देखकर घबरा जाते और बात नहीं कर पाते थे। तो फिर ये तय पाया कि जो हज़रत अब्दुल क़ादिर जेलानी रहमतुल्लाह अलैह के करीब दो बंदे थे, उनसे जाकर कहा कि आप हमारा ये मसला सैयदना अब्दुल क़ादिर जेलानी की खिदमत में पेश करें और उसे कहें कि इस बात को क्लियर करें।
تو آپ رحمۃ اللہ علیہ یعنی کہ سیدنا عبد القادر جیلانی کے وہ جو خاص دو بندے تھے، وہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے بارگاہ میں پہنچے اور یہ سارا معاملہ آپ کی خدمت میں بیان کیا۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ان بندوں کو جو حضرت تھے سیدنا شیخ حماد رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے، ان سب کو بلایا اور بلا کر اپنے سامنے بٹھایا اور کہا کہ یہ مسئلہ ابھی کا ابھی اسی وقت حل ہو جائے گا۔ ایسا کہہ کر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے چہرے مبارک کو زمین کی طرف جھکایا اور چادر مبارک کو اپنے سر پر اوڑھ لیا۔ تو باقی لوگوں نے بھی ایسا ہی کیا اور سر مبارک کے اوپر چادر اوڑھ کر سر اپنا نیچے زمین کی طرف کر لیا۔ تو اتنی دیر میں خود سیدنا شیخ حماد رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے حکم سے تشریف لائے اور اپنے مریدوں اور باقی سب لوگوں کو کہا کہ سیدنا عبد القادر جیلانی جو بھی کہہ رہے ہیں وہ حقیقت ہے اور سچ ہے، اور آپ لوگ بھی اس کی ہی اطاعت میں آؤ اور اس کی پیروی کرو۔ تو باقی سب یہ منظر دیکھ کر لوگوں نے سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارگاہ میں معافی مانگی اور آپ رحمۃ اللہ علیہ سے آئندہ اس طرح کی کوئی بھی شکایت نہ ہونے کی یقین دہانی کرائی۔ ناظرین کرام، یہ ایک چھوٹا سا قصہ تھا جو آپ دوستوں کی خدمت میں پیش کیا۔